अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था और अब तानाजी 2 के बारे में चर्चा जोरों शोरों से है। लेकिन क्या आपको लगता है कि तानाजी की कहानी यही खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो आइए जानते हैं 4 बड़े रीजंस जिनकी वजह से तानाजी का सीक्वल बनना चाहिए। तो नंबर 1 रीजन है तानाजी का असली स्ट्रगल अधूरा है। अब फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में तानाजी मालुसरे की वीरता को एक शानदार तरीके से पेश करते हैं, लेकिन उसकी जर्नी का कुछ हिस्सा और भी गहरा है। तानाजी का स्ट्रगल सिर्फ एक वॉर तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उसके बाद के इंसिडेंट्स और उसके जरिए किए गए सैक्रिफाइस को और अच्छे से दिखाना जरूरी है। तो पार्ट 2 में तानाजी के बाद के इंसिडेंट्स एंड उनकी अधूरी कहानी को दिखाने का भी स्कोप है। फिर नंबर 2 है तानाजी और शिवाजी की जर्नी। अब शरद केलकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर फिल्म तानाजी में निभाया था और वो इस बार भी ये रोल निभाएंगे। वैसे शिवाजी महाराज और तानाजी काफी ज्यादा बेहद रिश्ते में थे। तानाजी ने शिवाजी महाराज के लिए सैक्रिफाइस किया, पर फिल्म में इस कनेक्शन को और भी गहराई से दिखाना जरूरी था। तो पार्ट 2 में शिवाजी और तानाजी के कनेक्शन को और ज्यादा दिखाया जा सकता है। कुछ पुराने इंसिडेंट्स को लाया जा सकता है जो पार्ट 1 में कवर नहीं हुए, जैसे कि तानाजी की बाकी लड़ाइयां, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी स्ट्रैटेजीज, मुगल सल्तनत तक उनकी जोरदार चर्चा और उनका और शिवाजी महाराज जी का बॉन्ड। फिर रीजन नंबर 3 है हिस्टोरिकल फिल्म्स का ट्रेंड। बहुत टाइम से हिस्टोरिकल फिल्मों ने ऑडियंस को मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींचा है, जिसमें पद्मावत, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों का नाम आता है। पर बीच में थोड़ा गैप जाने के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो फिर से इंडियन ऑडियंस हिस्टोरिकल फिल्म्स देखने में काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। जैसे कि अभी विकी कौशल की छावा ले लो, जिसकी चर्चा सुपर से ऊपर है। फिर कांतारा एक्टर ऋषभ शेट्टी द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज नाम की एक फिल्म ला रहे हैं 2027 में। उसे लेकर अभी से ऑडियंस की एक्साइटमेंट लेवल बढ़ चुकी है, क्योंकि हिस्टोरिकल स्टोरी सुनने में और वो भी शानदार लेवल पर देखने में अभी भी ऑडियंस इंटरेस्टेड है। और तानाजी जैसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया, जो कि एक सक्सेसफुल प्रीक्वल साबित हो सकती है, उसका पार्ट 2 लाना इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी हिस्टोरिकल फिल्म का ट्रेंड चल रहा है या फिर ये फिर से जाग उठा है, तो ऐसे में फिल्म को और फायदा हो सकता है। नंबर 4, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हिस्टोरिकल कंटेंट का ट्रेंड। अब रीजन 3 में हमने जो डिस्कस किया वो करंट मार्केट की बात थी और उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की भी बात करनी चाहिए। तो अभी हिस्टोरिकल कंटेंट का ट्रेंड बढ़ रहा है ओटीटी पर। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हिस्टोरिकल ड्रामास और डॉक्यूमेंट्रीज में काउंट में ग्रोथ आती है। जैसे अगर आप मुगले आजम का एग्जाम्पल ले लें, जिसे बनाने में बहुत टाइम लगा, रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर ये छा गई और अब ओटीटी पर इसे काफी पसंद किया जा रहा है। फिर प्राइम वीडियो पर ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की जोधा अकबर भी अवेलेबल है, जिसे मस्तानी, पद्मावत का नाम भी आता है। और 2020 में तानाजी रिलीज होने के बाद उसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर काफी व्यूअरशिप मिली। हाँ, अब ओटीटी पर आना ये बात की बात है, पर इससे यही समझ आता है कि ओटीटी पर भी हिस्टोरिकल कंटेंट जबरदस्त पॉपुलर है। तो इसीलिए तानाजी का सीक्वल लाना जरूरी है, जिसे ऑडियंस बाद में ओटीटी पर एंजॉय कर सके। तो ये थे वो कुछ रीजंस जिससे ये तो पक्का है कि सीक्वल लाना जरूरी है। जब 2 दिग्गज आमने सामने होंगे तो इतिहास खुद को दोबारा लिखने पर मजबूर कर देगा। तो अब एक तरफ होगा सिंघम का दमदार अंदाज और दूसरी तरफ ग्रीक गॉड की शातिर चालें। पर अब सवाल यह है कि क्यों ग्रीक गॉड अब सिंघम का गेम बिगाड़ने की तैयारी में है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि कौन सी नई दुश्मनी खड़ी हो गई है। दरअसल बात यह है कि साल 2020 में आई फिल्म तानाजी का अब सीक्वल आने को है और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट वो तो है ऋतिक रोशन इस बार फिल्म के अल्टीमेट विलन बनने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ एक विलन नहीं होगा, ये होगा एक ऐसा किरदार जो कहानी को पलट कर रख देगा। वैसे सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इस बार भी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे ओम। वैसे ये वही जनाब है जिन्होंने तानाजी से 376 करोड़ का कलेक्शन करवाया, लेकिन आदि पुरुष के झटके से अभी तक बाहर नहीं आ पाए। खैर, अब इसे छोड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या ऋतिक रोशन का किरदार कोई गेम चेंजर साबित हो सकता है इस फिल्म के लिए। तो अब आइए बात करते हैं क्यों ऋतिक रोशन इस फिल्म को सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि सिनेमैटिक इवेंट बना सकते हैं। नंबर 1, ऋतिक की स्क्रीन प्रेजेंस एंड करिश्मा। अब ऋतिक रोशन का सिर्फ खड़ा होना ही स्क्रीन पर एक धमाका हो जाता है। उनकी पर्सनालिटी, उनका लुक, उनकी इंटेंस एक्टिंग उन्हें एक मिस्ट्री एंड चार्म दिलाता है। और अगर वो इस सीक्वल में एक मुगल सेनापति या किसी शातिर खलनायक के रूप में आए तो वो सिर्फ डराने वाले नहीं बल्कि काफी रॉयल एंड ग्रैंड लगेंगे।
नंबर 2, पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब ऋतिक ने पहले जोधा अकबर में अपने इमोशनल एंड स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर से यह साबित कर दिया था कि वो एक ऐतिहासिक किरदार निभा सकते हैं और उसकी गहराई और जज्बात को समझ सकते हैं। और अब ऋतिक रोशन ने जोधा अकबर और मोहनजोदारो जैसी फिल्मों में अपनी वर्सेटैलिटी भी दिखाई है एक्टिंग के मामले में। उन्होंने पहले ही ये साबित कर दिया है कि ना वो बस एक हीरो हैं, बल्कि एक डीप, इंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स रोल के लिए भी शानदार है। और उनका यही एक्सपीरियंस हिस्टोरिकल फिल्मों की बारीकियों को दिखाता है। नंबर 3, ग्रैंड कैनवास एंड ग्लैमर का तड़का। अब तानाजी 2 में अगर ऋतिक रोशन आते हैं तो ग्रैंड सेट, शानदार वीएफएक्स, ऐतिहासिक कॉस्ट्यूम्स के साथ उनका करिश्मा इस फिल्म को ऑडियंस के लिए एक विजुअल ट्रीट बना देगा। और अगर फिल्म का क्लाइमेक्स एक बड़े युद्ध के रूप में हुआ तो सोचिए अजय देवगन बनाम ऋतिक रोशन का वो आमना सामना सिनेमा हॉल में कितना मजा आएगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं तानाजी 2 के लिए, जहां अजय देवगन और ऋतिक रोशन का बैटल इस फिल्म को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? ये देखने के लिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, बिकॉज आने वाले दिनों में इससे जुड़ी हर अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288588.